आज भारत की परंपराएं प्रायः लुप्त हैं। आपसे सवाल करता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, बताओ आपने भारत की किस परंपरा को बचा रखा है? आपसे सवाल, आप लोगों ने भारत की किस परंपरा को बचाने का प्रयास किया? कौन सी परंपरा आपके घर में, आपकी समाज में आज सुरक्षित है? उत्तर दो। खाने की परंपराएं सुरक्षित हैं क्या? ओढ़ने पहनने की परंपराएं सुरक्षित हैं क्या? बोली भाषा की परंपराएं सुरक्षित हैं क्या? बोलो। सवेरे तुम्हारे अनपढ़ दादा जागते थे तो गांव में कोई मिल, भैया राम राम, ये तुम्हारा अनपढ़ दादा था। और आज तुम पढ़े, भैया गुड मॉर्निंग, हाय हाय। का पढ़ लिया तुमने भाई, कचरा। पहले लोग क्या हो, राम राम सा, राजस्थानी भाषा में क्या बोले, राम राम सा। क्यों? सवेरे जाग के क्या बोले, भैया राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि कृष्ण। और आजकल हाय हाय, क्या से क्या हो गए देखते देखते। और आप कहते हो हम पढ़े लिखे। पढ़ाई लिखाई बुराई बुरी नहीं है साहब, पढ़ाई लिखाई करो, पर अपने संस्कार और संस्कृति को लेकर चलोगे तो उसमें बुराई क्या है? ये बात तुम्हें मुसलमानों से सीखनी चाहिए। जो मुसलमान बिल्कुल अपने धर्म को लेकर, मजहब को लेकर, अपनी संस्कृति और संस्कारों को लेकर आज भी बड़ा कट्टर है? तुम्हारे अंदर अपने धर्म के प्रति कुछ भी जिम्मेदारियां नजर नहीं आती। आजकल के बच्चों को 99% बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं है। बताओ, सही है? क्यों भैया? ओ छोरा, आपको हनुमान चालीसा याद है? तो बोलो फिर, जो सतवार आगे चौपाई, जो सतवार आगे, इनको याद नहीं है। हनुमान चालीसा याद नहीं है? सुना पहली चौपाई, नहीं याद है? हमारे हिंदू धर्म में तुम्हें याद क्या है? केवल मुन्नी बदनाम हुई। तुम्हें याद क्या है? शीला की जवानी। हनुमान चालीसा याद नहीं? हिंदू धर्म का सबसे बेसिक ग्रंथ है हनुमान चालीसा। पहला पाठ 1 हनुमान चालीसा। यदि ये भी तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हारे भरोसे तो हो गई सनातन धर्म की रक्षा। क्यों? सही है? इसलिए समझो इन गहराइयों को। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सच्चा सनातनी बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा, सकटासुर आया, सकटासुर को मारा, तृणावर्त आया, गोल गोल बवंडर के रूप में तृणावर्त को मारा। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16। पहले का नाम क्या है? पहले का नाम बताओ। नहीं पता? यह है हिंदू धर्म की सच्चाई। दिन भर आप लोग मोबाइल चलाते हो 4-4 घंटा। चाहो तो मोबाइल पे अच्छी चीजें सर्च करो,
जानो बढ़िया, लेकिन नहीं, दिन भर तुम्हें चलाना देखना उल्टा सीधा है। 16 संस्कार होते हैं, जिसमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब पिता के द्वारा माता स्त्री गर्भवती होती है तो वो गर्भाधान संस्कार होता है। जब स्त्री को पता लग जाए कि मैं गर्भवती हूं तो वो भगवान को जाकर प्रणाम करे और ईश्वर से प्रार्थना करे कि जो मेरे बच्चा पेट में है प्रभु वो संस्कारी हो। और उस दिन से स्त्री सावधानी पूर्वक ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलती जो कठोर हो, असत्य नहीं बोलती, क्योंकि माँ बाप के हर व्यवहार का, विशेष माँ के व्यवहार का सारा प्रभाव उसके बच्चे पे पड़ता है। आपको क्या लगता है 9 महीने पेट में बच्चा है और उस 9 महीने में जो आपने काम किया होगा वो काम का, उस 9 महीने के काम का प्रभाव उस बच्चे पे दिखेगा। अब तुम 9 महीने खूब लड़ाई करो, तुम्हारा बच्चा लड़ने वाला होगा। इसलिए कुछ मैया वो महाराज हमारा बेटा हमें मारता है। तुमने पेट में था, तुमने लड़ाई की होगी, तुमने अपनी सास को मारा होगा, किसी को मारी होगा, तब पिट रही हो, पिटो। और 9 महीने आपने सावधानी से सत्य पर चलती, उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है। घर का माहौल बड़ा धार्मिक हो, क्योंकि घर के माहौल का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। बाहर का माहौल, बाहर का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है पर कम पड़ता है। बाहर का माहौल कितना भी गंदा हो, हमें क्या करना, हमारे घर का माहौल सही है तो कोयले की खदान में भी हीरा निकलता है। बोलो हाँ, कोयले की खदान में भी हीरा निकलता है। माहौल कितना भी गलत हो बना रहे, पर आप घर को ठीक रखो। आजकल पति पत्नी लड़ रहे हैं, पति पत्नी को गालियां दे रहा, बच्चा सुन रहा है। तुम अपनी पत्नी को मार रहे हो, बच्चा देख रहा है। तुम अपने बाप को मार रहे हो, बच्चा देख रहा है। क्या सीखेगा? जब तुम अपने बाप का सम्मान नहीं करते अपने बच्चों के सामने, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सम्मान क्या करेगा? बच्चे पढ़कर नहीं सीखते, बच्चे देखकर सीखते हैं। बच्चों के सामने घंटी बजाओ, वो भी घंटी बजाएंगे। बच्चों के सामने गीता पढ़ो, वो भी पढ़ेंगे। बच्चे पढ़कर नहीं सीखते, बच्चे। लेकिन आप जब देख रहे हैं बच्चे, तुम गलत, तुम बीड़ी पी रहे हो, तुम गांजा पी रहे हो, तुम दारू पी रहे हो, बच्चे देख रहे हैं, क्या सीखेंगे वो? एक लड़की मेरे पास आई, देखो ये बात मुझे बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूं, बहुत मर्यादा में रह के, आप समझ लेना, मैं ढक के बताऊंगा ये बात, बस आपको समझना है। एक लड़की आई मेरे पास, छोटी सी बच्ची थी, मतलब 15-16 साल की। बोले गुरुजी, एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपने माता पिता को देखा अकेले में। तो मैंने जब अपने माता पिता को अकेले में देखा तो मैं देखती रह गई। और मैंने माँ बाप को जैसा देखा वैसे ही मैंने किसी लड़के के साथ वैसे ही किया। वो लड़की थी, जो उसने देखा उसे लगा कि यार ऐसा भी होता है, अपन भी करके देखो, ऐसे में क्या हो रहा है, भाई माँ बाप कर रहे हैं तो बढ़िया ही होगा। उसने अपने पर ट्राई किया, अपने रिश्तेदार के लड़के के साथ वैसे ही किया। क्या मतलब हुआ? इसलिए हमारा धर्म कहता है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो बाप और मां को भी मर्यादा में रहना चाहिए। अब तुम्हारी बेटी सब समझने लग गई है, अब तुम्हारे बेटा सब समझने लग गया है। तुम पति पत्नी भले हो, पर पति पत्नी घर के भीतर भी मर्यादा में रहो, क्योंकि घर की मर्यादा बिगड़ेगी तो वो देख रहा है बच्चा और उस पर सब प्रभाव पड़ रहा। वो बोले भले कुछ ना, वो तुमसे क्या बोलेगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए हमने कक्षा में कई बार ये बात कही है
कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो माता पिता को भी भोगी बनकर नहीं, परम योगी बनकर के रहना चाहिए। बहुत गई, अब बहुत तो सुख ले लिया संसार का, अब थोड़ा आप मर्यादा में रहो। पति पत्नी को भी तो मर्यादा में रहना चाहिए। अब आजकल संसार में एक दूसरे का हाथ पकड़ के डोल रहे हैं, से छोड़ ही नहीं रहे हैं हाथ। अरे भैया कमरे के भीतर पकड़ लेना हाथ, संसार में तेरे देख रहे हैं लोग, अच्छा नहीं लग रहा है। हर चीज सब जगह अच्छी नहीं लगती साहब। अब तुमने मर्यादाएं बेच खाई तो हम क्या करें। आजकल तो लड़का लड़की शादी के पहले फोटो खिंचाते हैं गलत गलत, वो इसके गले में हाथ डाला, वो उससे चिपका है, ऐसे फोटो बाद में लगाते हैं शादी में। संसार देख, शादी के पहले तुम चिपक रहे हो। मतलब तुम्हें अच्छा लगता होगा, पर एक सभ्य समाज में ये शोभा नहीं देता। अरे सारी जिंदगी तो तुम्हें संग ही रहना है, कोई थोड़ी घुस रहा है बीच में। पर कुछ चीजें मर्यादाओं की है, सारी फोटो सबको नहीं दिखाई जाती। पति पत्नी के रिश्ते पति पत्नी जाने, तीसरे को बताने की क्या जरूरत है। बोलो मेरी मां, तुम पति पत्नी बनने वाले हो, शादी होने वाली, अच्छी बात है, पर तुम दुनिया को क्यों बता रहे हो कि तुम ऐसे चिपक रहे हो। क्या पाओगे, दुनिया देखेगी तो होगा क्या। और इतना चिपकने के बाद भी साल भर बाद तलाक हो ही जाता है। पहले के लोग तो नहीं खिंचाते थे फोटो और सारी जिंदगी रिश्ता चलाते थे। आज तुम जितना चोचला कर रहे हो ना, चोचले कर रहे हो, उतने तुम्हारे रिश्ते कमजोर हैं। क्योंकि बेसिक बुनियादी कुछ है ही नहीं, सब ऊपरी ऊपरी है। बोले ये बात सही है कि गलत। शादियों में पंपलेट वो लगवा देते हैं रास्ते भर में, वो लड़की लड़के ऐसे ऐसे फोटो खिंचा। किसे बता रही हो ये। शादी के पहले किसी मर्द के संग भले वो होने वाला पति हो, पर मर्यादा है। मतलब मर्यादा बेच खाए लोग। तुम्हारा जेठ देख रहा है, संसार देख रहा है, बताओ कोई मर्यादा नाम की चीज ही नहीं। जिस देश में मर्यादा को समझाने के लिए राम प्रकट हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वो देश, मर्यादा का देश आज अमर्यादित हो रहा है। कहीं तो तुम्हारी मर्यादा नहीं दिख रही है। कहीं मर्यादा नहीं है, क्या करोगे। इसलिए मर्यादा सबके लिए है। इसलिए हमारे राम काय के लिए प्रकट हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा ना जाए, ना पति पत्नी की, सुनो, पति पत्नी भी मर्यादा में रहो। ऐसा नहीं है कि तुम पति पत्नी हो तो कुछ भी करो, कहीं भी करो, नहीं। मर्यादाएं, मर्यादा सबके लिए है। जिस दिन उल्लंघन कर दोगे, सीता मैया तो जगत की माता है, जगत जननी है, पर जब वो अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करती हैं, तो उन पर भी संकट का पहाड़ टूट जाता है।